द राइज ऑफ द मराठास। जरा कल्पना कीजिए, साल 1715 है। यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार ही नहीं कर रहे हैं। रामचंद्र पंत अमात्य नामक एक मराठा मंत्री चेतावनी लिखते हैं। वे इस देश में प्रवेश करने, अपना क्षेत्र बढ़ाने और अपना धर्म फैलाने के पूर्ण इरादे से आए हैं। उन्हें कम ही अंदाजा था कि उनके अपने ही लोग मराठा भारत पर यूरोपीय वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। आज हम जानेंगे कि दक्कन के पठार के लोगों का एक समूह किस तरह उभरकर ब्रिटिश शासन से पहले का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना और कैसे उनकी विरासत ने हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार दिया। शिवाजी भोसले का जन्म 1630 में हुआ। उनके पिता शाहजी दक्कन की सल्तनतों की सेवा में थे। शिवाजी पुणे में अपनी मां जिजाबाई की देखरेख में बड़े हुए। जिजाबाई उन्हें वीरता और न्याय की कहानियां सुनाती थीं। आसपास का दुख देखकर शिवाजी का इरादा और मजबूत हुआ। 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान शुरू किए। ये बेमतलब की जीत नहीं थी, उनका सपना था स्वराज्य यानी अपना शासन। उन्होंने उपेक्षित किलों पर कब्जा किया और उनकी रक्षा मजबूत की। हर किला उनके स्वतंत्र राज्य की ओर एक कदम था। शिवाजी ने नौसेना भी बनाई। मुगल लगभग नौसेना का इस्तेमाल नहीं करते थे और बीजापुर के पास सिर्फ व्यापारी जहाज थे। शिवाजी जानते थे कि समुद्र तट पर नियंत्रण का मतलब है व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण। इसी तरह मराठा नौसेना बनी और बहुत प्रसिद्ध हुई। उनकी असली ताकत छापामार युद्ध थी। छोटे तेज दल और इलाके की अच्छी जानकारी से वे बड़ी सेनाओं को हरा देते थे। जब बीजापुर ने अफजल खान को भेजा, शिवाजी ने यही तरीका अपनाया। प्रतापगढ़ के पास घने जंगलों में दोनों आमने सामने मिले। शिवाजी ने वाघ नख के पंजे जैसा हथियार से अफजल खान को मार दिया। छिपे मराठा सैनिकों ने उसकी सेना को हरा दिया। शिवाजी की जीतों ने मुगलों का ध्यान खींचा। शाइस्ता खान बड़ी सेना लेकर आया और 3 साल तक पुणे पर कब्जा किया। जवाब में शिवाजी ने रात में कुछ ही साथियों के साथ साहसी हमला किया। शाइस्ता खान किसी तरह बच निकला, उसके उंगलियां कट गईं। यह सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला था उस जमाने में ही। बदले में शिवाजी ने मुगलों की सबसे अमीर बंदरगाह नगरी सूरत पर वार किया। वहां से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का खजाना लिया। यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी ने धार्मिक जगहों को नहीं छुआ और दानवीर मोहनदास पारेख के घर की रक्षा की। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह सिद्धांतों पर टिके प्रतिरोध की मिसाल थी। सूरत पर यह हमले इतने मशहूर हुए कि लंदन गैजेट में भी खबर बनी। यूरोपीय व्यापारियों को सुरक्षित रास्ते के लिए शिवाजी को पैसे देने पड़ते थे। हिसाब बराबर हो गया था। अपमानित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत सेनापति जयसिंह को भेजा, जिसने शिवाजी से संधि करवाई। शिवाजी को आगरा दरबार जाना पड़ा, जहां औरंगजेब ने उनका सार्वजनिक अपमान किया। गुस्से में शिवाजी दरबार से निकल आए और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उनकी रिहाई कमाल की थी। उन्होंने बड़े टोकरों में संतों और अमीरों को तोहफे भेजने शुरू किए। पहरेदारों ने जांचना बंद कर दिया तो शिवाजी और उनके बेटे उन्हीं टोकरों में छिपकर निकल भागे। औरंगजेब उन्हें फिर कभी पकड़ नहीं सका। सन 1674 में रायगढ़ के पहाड़ी किले पर शिवाजी का पूर्ण वैदिक विधि से राज्याभिषेक हुआ। उन्हें श्री राजा शिव छत्रपति की उपाधि मिली। उन्होंने अपना कैलेंडर भी शुरू किया, राज्याभिषेक शक। यह सिर्फ रस्म नहीं थी, ये घोषणा थी कि भारतीय गरिमा और परंपरा के साथ अपना राज चला सकते हैं। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिणा दिग्विजय शुरू की। दक्षिण की ओर अभियान। मराठा शक्ति तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैल गई। ये विस्तार बाद में मुगल हमलों के खिलाफ मराठों के लिए बड़ा सहारा साबित हुआ। एक खास बात यह थी कि दक्षिण में रहते हुए शिवाजी ने डचों को गुलामों का व्यापार करने से मना कर दिया। उस समय यूरोपीय बिना किसी रोक टोक के भारतीयों को पकड़कर बेचते थे। शिवाजी ने इसका विरोध करके मानवीय गरिमा की रक्षा की। अपनी प्रजा के लिए उनकी चिंता सच्ची और गहरी थी। जब शिवाजी 50 साल की उम्र में गए तो उनके बेटे संभाजी छत्रपति बने। तभी मराठों पर सबसे बड़ा संकट आया। खुद औरंगजेब दक्कन पर चढ़ाया, बाकी सल्तनतों को जीता, संभाजी को पकड़कर क्रूरता से मार दिया और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। ऐसा लगा सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजाराम नए छत्रपति बने और दक्षिण में जिंजी चले गए। राजाराम की मृत्यु के बाद बुद्धिमान रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा न सिर्फ बचे बल्कि और मजबूत हुए। ताराबाई ने समझा कि औरंगजेब दक्कन में फंसा है, इसलिए उत्तर भारत खाली है। उन्होंने बड़ी मराठा सेनाएं संगठित की और उन्हें उत्तर की ओर भेजा। वे सर्व भारतीय मराठा विस्तार की असली सूत्रधार बनी। नतीजे चौंकाने वाले थे। औरंगजेब दक्कन में ही मर गया। वो मराठों को कभी हरा नहीं सका।
इसके बाद मराठा भारत भर में फैले, उत्तर पश्चिम में अटक और पेशावर तक और पूरब में बंगाल तक। कुछ समय के लिए उनका साम्राज्य बहुत विशाल हो गया। इस दौरान मराठा शासन व्यवस्था बदली, सत्ता ज्यादा बंटी हो गई और पेशवा यानी प्रधानमंत्री का प्रभाव बहुत बढ़ गया। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब ने इस सर्व भारतीय विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन विस्तार के साथ चुनौतियां भी आईं। 1761 में अफगान सेनाओं के खिलाफ पानीपत की भयंकर हार बड़ा झटका थी। फिर भी पेशवा माधवराव प्रथम और कुशल सेनापति महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठे जल्दी संभले और 1771 में दिल्ली फिर से जीत ली। मराठों की आखिरी चुनौती मुगलों से नहीं बल्कि अंग्रेजों से आई। 1775 से 1818 के बीच हुई 3 एंग्लो मराठा लड़ाइयों ने भारत की किस्मत तय की। बहादुर मुकाबले और कुछ जीतों के बावजूद आंतरिक फूट और अंग्रेजों की तकनीकी बढ़त ने अंत में मराठा शक्ति को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने भारत मराठों से लिया, मुगलों से नहीं। मराठे अच्छे प्रशासक क्यों माने गए? शिवाजी ने वंशानुगत पिता से बेटे को मिलने वाले पद खत्म किए और सभी अफसरों को राजकोष से वेतन दिया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अफसरों का नियमित तबादला होता था। उन्होंने युद्ध विधवाओं को पेंशन दी और उनके बेटों को नौकरी भी दिलाई, अपनी प्रजा के प्रति सच्ची चिंता दिखाते हुए। पेड़ों पर शिवाजी के निर्देश। नौसेना के लिए लकड़ी चाहिए तो भी आम और कटहल के पेड़ों को मत छुओ। लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। अगर तुम उन्हें काट दोगे तो उनका दुख कब खत्म होगा? ये 17वीं सदी की पर्यावरण चेतना थी। मराठा नौसेना बाद में कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में यूरोपीय समुद्री दबदबे को चुनौती देती रही। यूरोपीय उन्हें समुद्री डाकू कहते थे क्योंकि वे उन्हीं से जहाज चलाने के पास मांगते थे, यानी उनकी ही व्यवस्था उन्हीं पर उलटती। संस्कृति के स्तर पर भी मराठे आगे थे। शिवाजी की मोहर पर फारसी की जगह संस्कृत लिखी जाती थी। ये एक साहसिक सांस्कृतिक घोषणा थी। उन्होंने फारसी असर घटाने और मराठी को बढ़ावा देने के लिए ग्रंथ तैयार कराए, आक्रमणों में टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और संस्कृत व मराठी साहित्य को प्रोत्साहन दिया। मराठों की कहानी उनकी अद्भुत महिलाओं के बिना पूरी नहीं होती। आप पहले ही रानी ताराबाई से मिल चुके हैं। उन्होंने उत्तर की ओर विस्तार की योजना बनाई और सबसे कठिन समय में मराठा स्वतंत्रता बचाए रखी। फिर हैं अहिल्याबाई होलकर। पति और बेटे के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने 30 साल तक राज किया। वे सिर्फ शासक नहीं, देश निर्माता थीं। केदारनाथ से रामेश्वरम तक उन्होंने सैकड़ों मंदिर, घाट, कुएं और सड़कों का निर्माण और मरम्मत करवाई। उनका सबसे मशहूर काम था काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था, और सोमनाथ मंदिर, जिसे महमूद गजनी ने तोड़ा था, को फिर से बनवाना। आइए तमिलनाडु के तंजावुर चलते हैं, जहां शिवाजी के सौतेले भाई एकूजी ने मराठा शासन स्थापित किया। या मराठों ने एक सुंदर मिलीजुली संस्कृति बनाई। मराठी, तमिल और तेलुगु परंपराओं का संगम। शासक सरफोजी द्वितीय कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने दुनिया के भूगोल पर नाटक लिखे और संगीत व नृत्य को बढ़ावा दिया। मराठा संरक्षण में आधुनिक कर्नाटक संगीत का रूप निखरा और भरतनाट्यम का विकास हुआ। उन्होंने किसी भारतीय शासक द्वारा स्थापित पहला प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और ऐसे चिकित्सा केंद्र बनाए जहां भारतीय और पाश्चात्य दोनों तरीकों से मुफ्त इलाज मिलता था। मराठों की विरासत क्या थी? उन्होंने साबित किया कि भारतीय विशाल साम्राज्य बना सकते हैं, उसे चला सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने ये धारणा तोड़ी कि भारत पर हमेशा विदेशी ही राज करेंगे। उनका स्वराज्य यानी आत्मशासन का आदर्श बाद में आजादी की लड़ाई के बीज बना। मराठों ने दिखाया कि अत्याचार के खिलाफ डट कर खड़ा होना संभव है, कि भारतीय संस्कृति को बचाया और मनाया जा सकता है, और कि अच्छा शासन जनता की सेवा कर सकता है। बाद के स्वतंत्रता सेनानियों ने जब स्वराज कहा तो वे शिवाजी के सैकड़ों साल पुराने सपने को ही दोहरा रहे थे। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में किले जीतने वाले एक किशोर से लेकर अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैले साम्राज्य तक, नई तरह की नौसैनिक लड़ाई से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर सांस्कृतिक नवजागरण तक, मराठों की कहानी दूरदृष्टि, साहस और इस अटल विश्वास की कहानी है कि भारतीय खुद अपना राज चला सकते हैं, जैसा शिवाजी की मोहर कहती थी। यह सत्ता प्रजा के कल्याण के लिए है। वही कल्याण, न्याय, आत्मशासन और सांस्कृतिक गर्व का सपना भारतीय इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी देन है।
मराठों का उदय याद दिलाता है कि आजाद स्वशासित भारत का सपना 20वीं सदी में नहीं 17वीं सदी में महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर शुरू हुआ, एक युवा शिवाजी के साथ जिसने स्वराज्य का सपना देखने की हिम्मत की।